ओम शांति। आज आप सबकी बहुत ही स्नेह भरी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन थी। कहीं पहाड़ी पर ऊंचा पंडाल बना हुआ था, कहीं दूर ऐसे ऐसे स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पंडाल और बहुत से भगत उन सभी पंडाल के आसपास चक्कर लगा रहे थे। कोई फूल लेके खड़ा है, कोई वस्त्र लेके खड़ा है, कोई कुछ न कुछ लेके खड़ा है। बाबा कुछ सेकंड तक तो वो दृश्य देख रहे थे और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि बाबा के पास आज कोई बड़े बड़े नहीं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते ना, ढेर छोटे छोटे बच्चे बाबा के सामने खड़े थे। कोई तो बाबा का हाथ पकड़ करके झूले झूल रहा है, कोई बाबा से बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें कर रहा है, कोई बाबा को देख करके खुशी में नाच रहे हैं। तो बाबा भी जैसे वो कर रहे थे वैसे उनको अनुभव करा रहे थे। फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप का हाथ पकड़ करके कहेंगे यहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो। तो वो सब बाबा को कहते, बाबा वो बहुत सुंदर सुंदर पंडाल हैं, हमें वहाँ ले चलो। तो बाबा ने कहा चलो बच्चे, और सब चलते हैं। और वहाँ पर जैसे पहुँचते हैं तो कोई कहता है ये बहुत सुंदर है, कोई कहता है ये बहुत अच्छा है, कोई कहता है बहुत अच्छा है। लेकिन वो पंडाल के पास पहुँचते ही वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं बड़े स्वरूप में, फरिश्ता रूप में, ब्राह्मण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिसको जैसा पंडाल जो अच्छा लग रहा है वहाँ जा कर के उसी स्वरूप में बैठ जाओ और चेक करो। तो हर एक बच्चे क्या करते हैं, उस पंडाल के पास जाते हैं और कोई कैसे बैठता, कोई कैसे बैठता है। फिर हर एक अपने को चेक करता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो कुछ सेकंड में बाबा भी देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने सब बच्चों से पूछा, बच्चे क्या अनुभव रहा? तो बच्चे हंसते हैं, कहते बाबा हम वैसे पंडाल में बैठे हैं लेकिन वो स्थिति कभी ऊपर और कभी नीचे होती थी। तो फिर बाबा के सामने सब बच्चे खड़े हैं। बाबा ने कहा क्या आपको अपना ओरिजिनल स्वरूप याद नहीं आता? आज के समय में आप ही ईष्ट हो, आप ही सिद्धि स्वरूप हो और आप ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। भगत आपको पुकार रहे हैं, भगत झोली खोल करके खड़े हैं, भगत एक सेकंड की आयुष पूर्ण करने के लिए कितने कष्ट सहन कर रहे हैं, परंतु तुम बच्चे, आप बच्चे अभी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने फिर क्या किया, सब बच्चों को ऐसे लेकर के ऐसे सब बाबा शक्ति दे रहे थे। तो सब के सब सिद्धि स्वरूप देवी देवताओं के रूप में परिवर्तित हो गए। और ऊपर से क्या देखती थी, पुष्पक विमान जो कि देवी देवताओं से भरे हुए थे, वो पूरे विश्व के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा एक तरफ पुकार, दूसरी तरफ कुछ न कुछ आश, और तीसरी तरफ कोई न कोई दुखी आत्माएं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो चिल्ला रहे हैं। तो क्या हुआ, जो जिनकी पुकार थी वो एकदम जैसे ऊपर से लाइट की तरह आती थी, और कईयों की जो आवाज़ें थी वो अलग अलग प्रकार की
जैसे बरसात में बिजली चमक रही है, ठप ठप कर रही है, कभी चमक रही है, कभी कम हो रही है। तो बाबा ने कहा देखो आज संसार की हालत क्या हो गई है, लोग पुकार रहे हैं और आप बच्चे उनकी पुकार तो सुन रहे हो, लेकिन उस पुकार को पूर्ण करने के लिए अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो सिद्धि स्वरूप बनना है। तो जैसे बाबा ने कहा ना सिद्धि स्वरूप, तो बाबा एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गए। बाबा ने कहा अगर सिद्धि स्वरूप बनना है तो बच्चों को अपनी बिंदु स्वरूप के अंदर स्थित रहना है और बाप ने जो शक्तियाँ दी हैं उन शक्तियों को बिंदु स्वरूप की श्रेष्ठ विधि के द्वारा सबको उनको भावना का भाड़ा देना है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही अभी बच्चों को विशेष एक स्थान पर बैठकर के तपस्या के साथ साथ पूरे विश्व की आत्माओं की पुकार सुनने के लिए बच्चों को बीच बीच में सूक्ष्म वाइब्रेशन के द्वारा सारे विश्व में साकाश फैलाना है, ताकि जो भक्ति में गायन करते हैं कि देवताएं ऊपर से अपने भक्तों की आशाएं पूर्ण करते हैं, उनकी मनोस्थिति को जान करके उन्हें वह अनुभव कराते हैं। तो अभी है सबके मनोस्थिति को अनुभव मूर्त बनाना है, ये बाप ने बच्चों को विशेष जिम्मेवारी दी है। फिर बाबा ने कहा कि मन वाणी के साथ साथ एग्जाम्पल बन करके उसके द्वारा भी संबंध संपर्क में आने वालों को भी अनुभव कराना है। फिर जैसे बाबा ने ऐसे कहा तो सबका वैसा रूप देवी देवता सब रूप बन गया और सब पुष्पक विमान में सजे हुए चक्कर लगा रहे थे और सारे सृष्टि के दृश्यों को देखकर वो ऊपर से फूलों की वर्षा नहीं, ऐसे लाइट की वर्षा में एक एक वरदान पहुंच रहा था। सबके पास एक एक सेकंड के लिए वरदान पहुंचा तो सब भगत जो है ना बहुत खुश होने लगे। कहते हैं भगवान ने हमारी पुकार सुनी, बस वो लाइट को देख कर के खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा अब समय है उन्हें केवल एक सेकंड की अनुभूति का, वो एक सेकंड की अनुभूति आप सिद्धि स्वरूप आत्माएं करा सकते हो। फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बाबा ने सब जो सजे हुए थे सबको कहा कि आज भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद दो। तो हर भगत को अपने हाथ से कुछ न कुछ मिल रहा था। बाबा ने कहा वो भगत प्रसाद चढ़ाने आते हैं, आप प्रसाद बांटने वाले और रहम दिल बच्चे, विधाता के बच्चे, हर एक का भाग्य बनाने वाले हैं। अभी आप सबको सबका भाग्य बनाना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी बच्चों को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा सदा सिद्धि स्वरूप सफलता मूर्त भव, ये वरदान आज बाबा बच्चों को दे रहे हैं और सबको याद दी जिनका भोग था उनके निमित्त भी बाबा ने विशेष याद दी। ओम शांति।